हेलो बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में दो वीडियो में हम लोग सीखे कि मैक्सिमा और मिनिमा लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कैसे निकालते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव से और सेकंड डेरिवेटिव से। आज हम लोग सीखेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा, ठीक है, कैसे निकालते हैं। इसको हम लोग जो है ग्लोबल भी कहते हैं, एब्सोल्यूट को ग्लोबल भी कहते हैं, है ना। ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा भी कहते हैं। तो ये देखना है कि समझना है इसका कॉन्सेप्ट कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या है। तो देखिए, ये मेरा कोई कर्व है, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये मेरा कोई कर्व है, ठीक है, ये मेरा कोई कर्व है ना। तो और ये एफ एक्स जो है वो अपने क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइंड है ना। तो इस पे पॉइंट जो है मान ले जाए, ये ले लेते हैं हम लोग ए बी, ठीक है, ए बी ले लेते हैं यहाँ पे। ये मेरा हो गया ए और ये मेरा यहाँ से यहाँ तक हो गया बी, इस पे डिफाइंड। इसके भीतर कोई पॉइंट ये मान ली जाए C1 है, ये मेरा C2 है, ये मेरा C3 है, ये मेरा C4 है, ये मेरा C5 है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो भी है यहाँ पे, ये क्या है, लोकल मैक्सिमा है, ये भी लोकल मैक्सिमा है, ये भी लोकल मैक्सिमा है, ये भी मैक्सिमा है ना। और ये भी लगभग जो है मैक्सिमा ही आता है, ठीक है। और ये मेरा देखिए, ये यहाँ पर जो है क्या है, मिनिमा है, यहाँ पर भी मिनिमा है, यहाँ भी मिनिमा है, यहाँ भी मिनिमा है। तो ये देखिए कि इस जगह पर जो भी है इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ पर मैक्सिमा मिलता है, एफ ए पर, एफ बी पर। तो एफ बी जो है वो आपका हो गया एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो गया एफ बी। और देखिए मिनिमम में, ये मिनिमम वैल्यू जो यहाँ पे यहाँ है, यहाँ है, यहाँ देखिए सबसे कम ए पे मिल रहा है ना। तो यहाँ पे जो है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ये हो गया एफ ए, ठीक है। तो आप देख लिए कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो गया और एब्सोल्यूट मिनिमा सीख गए। अब ये बात होता है कि कभी कभी ये चेक करना होता है, तो हम लोग को चेक करने के लिए तो डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव जैसे भी सीखे, इस पॉइंट मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा इस पूरे फंक्शन में जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू होगा वो होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जो सबसे कम होगा वो होगा एब्सोल्यूट मिनिमम। अब ये बात होता है ये ए और बी पे कैसे पता करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम है। तो देखिए यहाँ पे जब एफ डैश एक्स अगर ये पॉजिटिव होता है ना, और एफ डैश एक्स अगर यहाँ पे नेगेटिव होता है, तो इस जगह पे जब पॉजिटिव होगा तो ये मेरा होगा मिनिमम, ठीक है, मिनिमम होगा। और जब नेगेटिव होगा तो यहाँ पे होगा मैक्सिमम, ठीक है, ठीक है। यानी कि जब भी कोई पॉइंट लेते हैं तो ये ए से बड़ा कोई भी नंबर लेते हैं स्लाइटली, है ना, स्लाइटली क्या करते हैं, बड़ा नंबर कोई लेते हैं। और इस पे जब भी लेते हैं इस पॉइंट पे, तो बी से क्या हो गया, स्लाइटली लेस देन लेते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब भी ए का कोई जो है वैल्यू जो है लेंगे वो स्लाइटली है ना, जब ए से कोई स्लाइटली बड़ा वैल्यू लेंगे तो अगर इस पे मान जो है ये पॉजिटिव होता है तो मिनिमम होगा, और नेगेटिव होगा तो क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर इससे कोई छोटा लेते हैं, यानी कि आपका स्लाइटली लेस देन बी, बी से कोई छोटा लेंगे, तो अगर ये एफ डैश एक्स पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव में तो मैक्स होगा, मैक्सिमम होगा, और एफ डैश एक्स अगर नेगेटिव होता है तो यहाँ पर मिनिमम होगा। क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है ए और बी का। लेकिन कभी कभी तो ये जो मेरा है किस पे डिफाइंड है, ए और बी। तो हमने जो यहाँ पे समझाया है उसी चीज़ को हमने एक टेबल के रूप में लिया है। आपको देखिए यहाँ पे अगर पॉजिटिव होता है, इससे जब ए से कोई बड़ा नंबर यहाँ पे लेते हैं और चेक करते हैं एफ एक्स का मान पॉजिटिव होता है तो ये ए जो है मिनिमा पॉइंट हो जाता है, और जब नेगेटिव होता है तो ए जो क्या होता है मैक्सिमा पॉइंट हो जाता है, ठीक है।
और यहाँ पे अगर पॉजिटिव होता है तो ये मैक्सिमम होता है और नेगेटिव होता है तो मिनिमम होता है। 20 से छोटा कोई नंबर पे चेक करते हैं। तो ये क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये तो चलिए ये भी हो गया। चलिए अब आप देखिए कि अगर ऐसा हो जाए कि आपका कोई, यहाँ लेते हैं, ठीक है, ये कोई ग्राफ है, इसमें देखिए ये है ए, ठीक है ना, ए क्लोज इंटरवल है और ये है मेरा बी। बट बी जो है ना, बी तो ये क्लोज है। अगर आपका एफ एक्स जो है, एफ एक्स ऐसा डिफाइंड हो ऑन ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है, यानी ये मेरा जो है डिफाइंड हो रहा है ए और बी पे, क्लोज इंटरवल है इधर। तो इसमें देखिए कि अगर मान लिया जाए इस पर कोई पॉइंट है, इससे बड़ा लेते हैं, अगर कोई भी पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट हो जाता है, तो अगर हम लेते हैं तो देखिए चूंकि ये ओपन इंटरवल है और इसको एंड पॉइंट नहीं है तो इसको तो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, ए को तो यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब ये देखिए कि अगर इस पॉइंट पे कोई है, अगर यहाँ पे इसके इससे जस्ट स्लाइटली अगर कोई नंबर लेते हैं, उस पर अगर मैक्सिमम मिनिमा निकल जाता है तो हमको पता है इसके बाद यहाँ पर अगर मैक्सिमा है, इसके पहले बहुत सारा मिनिमा हो, लेकिन पता नहीं है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इस ए पर जो है, इसका जो है इस इंटरवल पे और ए पॉइंट पे हम इस इंटरवल पे मिनिमा जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, मिनिमा इज नॉट एग्जिस्ट इस कर पे, बट मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा। अगर जस्ट इसका उल्टा ले लेते हैं, मान लिया जाए कि ऐसा कोई कर्व होता है ना, अगर ये मेरा डिफाइंड हो रहा है ए और यहाँ पे जो है ये डिफाइंड नहीं हो रहा है ना, ये ऐसा होता है ए बी, ठीक है, ये ओपन इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल, तो यहाँ तो मिनिमा मिलेगा बट मैक्सिमा यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर कहेंगे मैक्सिमा इज नॉट एग्जिस्ट, इस पर मैक्सिमा नहीं होगा, ठीक है। तो ये इंटरवल के बारे में समझ गए। तो मिनिमम जो है आपका, मैक्सिमम प्रॉब्लम जो है आपका सीबीएसई डिफरेंट बोर्ड के लिए, उसमें आपका जनरली यही रहता है ये क्लोज इंटरवल पे। तो इसमें क्या करते हैं कि डायरेक्ट लोग जो है मैंने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करता है और उसके बाद ये क्या करता है, सभी प्रॉब्लम का जो है क्रिटिकल पॉइंट डाल के जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होता है मैक्सिमम में वो मैक्सिमम हो जाता है, जो सबसे कम वैल्यू होता है वो मिनिमम हो जाता है। तो चलिए हम लोग जो है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और आपका कंसेप्ट को क्रिस्टल कर देते हैं एकदम क्लीन, ठीक है। क्रिस्टल 2x³ - 15x² + 36x + 1 ऑन इंटरवल 1 और 5, 1 और 5 दोनों को यूज़ करना है। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हम लोग निकालते हैं। तो ये हो गया मेरा 2x³ का 3x² - 15x² का 2x + 36 × 1 + 0। तो ये मेरा हो गया 6x² - 30x + 36, है ना, f'(x), ठीक है। और उसके बाद जो है क्या करते हैं हम लोग, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, f'(x = 0), है ना। तो f'(x = 0) जब डालते हैं तो मेरा कितना होता है, देखिए तो f'(x) डालते हैं तो 6x² - 30x + 36 = 0। 6 कॉमन लिए तो x² - 5x + 6 = 0। तो ये मेरा हो गया, अगर इसको फैक्टराइज करते हैं तो 1 1 और ये 2 3 6 x, अगर इसके करते तो यहाँ पे 3x और ये मेरा हो गया कितना, इधर से 2x, तो -5 चाहिए तो दोनों नेगेटिव लेना होगा, है ना। तो ये मेरा हो गया x - 2 और x - 3 = 0। तो x = 2 और 3 क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब ये मैक्सिमा है कि मिनिमा है ये देखते हैं हम लोग। तो इसके लिए f'(x) निकालते हैं। f'(x) मेरा कितना होता है, 12x हो जाएगा और -30 हो जाएगा, x का 1 होता है, ये 0 हो जाएगा। तो f2 पर जब निकालते हैं हम लोग तो 2 × 2 - 30 यानी 24 हो जाएगा। 24 - 30 = -6 < 0। Therefore x = 2 is पॉइंट ऑफ मैक्सिमा,
पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग F'-3 निकालते हैं। तो ये मेरा कितना होता है, डबल डैश यहाँ पे है 12 × 3 - 30, ये 36 - 30, ये हो गया 6 और ये ग्रेटर देन 0, तो x=3 इज़ मिनिमा पॉइंट, है ना। तो आपका मैक्सिमम वैल्यू 8, x=2 निकालते हैं, 2 पर निकालते हैं तो ये मेरा F2 हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया 2 टू द पावर क्यूब -15 2 स्क्वायर प्लस 36 × 2 + 1, ये हो गया 2 × 4 8 × 16 और ये हो जाएगा 4, तो 4 15 जा 60, अब प्लस ये हो गया 72 + 1। अगर हम इसका जो है चेक करते हैं तो कितना हो जाता है, देखिए तो आपका 69 1 2 3 6 9 89 - 60, यानी कि आपका हो गया कितना 29, 2 हो गया 29, ठीक है। अगर F3 निकालते हैं तो F3 हो गया 2 3 टू द पावर क्यूब -15 3 स्क्वायर प्लस 36 × 3 + 1, 3 3 9 27 54, ये मेरा कितना हो जाता है 9 9 15 जा 135, और ये हो जाता है मेरा 18 108 + 1, इसको 8 कीजिए तो 9 13 13 का 1 और ये हो गया 6 और इधर हो गया 1 -135, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये होता है 8 और यहाँ बच रहा है 5 में से 3 गया 2 28 1 में 0 28 निकल गया। अब जो इंड पॉइंट पे चेक करते हैं, ठीक है, तो इंड पॉइंट पे चेक करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं F1 पे निकालते हैं। F1 पे तो ये मेरा हो गया 2 1 क्यूब -15 1 स्क्वायर अब प्लस 36 × 1 + 1, तो ये हो गया 2 -15 + 36 और +1, तो ये कितना हो गया 38 39 39 - 15, तो ये हो गया 24, है ना। ये आपका 24 निकला, तो 24 29 28 निकला, है ना। अब 5 पे हम लोग निकालते हैं, ठीक है, तो 5 पे निकालते हैं, F' को रखना देते हैं यहाँ पे। चलिए 5 पे निकालते हैं हम लोग F5 निकालते हैं 2 × 5 टू द पावर क्यूब -15 5 स्क्वायर प्लस 36 × 5 + 1, तो ये हो गया 125, 5 5 जा 25 25 5 जा 125 125 × 250 माइनस ये 25 15 जा 375, है ना, 375 प्लस 180, है ना, नहीं सॉरी हाँ 180 + 1, तो 8 कहिए तो ये आपका हो जाएगा कितना 1 और 8 5 13 और 4 -375, ये अगर करते हैं तो ये होता है 6 और यहाँ बचता है 12 5 0, ठीक है। तो इसमें देखिए कि ये जो मैक्सिमम ही होगा 5 से कोई भी छोटा नंबर ले लीजिए तो ये पॉजिटिव ही निकलेगा, है ना। तो ये इस पर क्या हो जाएगा, ये आपका मैक्सिमम है, मैक्सिमम पॉइंट है, और ये मिनिमम पॉइंट 1 से स्लाइटली लेस देन अगर ग्रेटर देन अगर लेते हैं तो ये F' क्या करेगा, वो आपका जो है पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो ये मिनिमम होगा और ये मैक्सिमम होगा। तो ये अब इसमें से देखिए जो सबसे कम है ना, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, है ना, वैल्यू एट x = 5, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 56 8 x = 5 और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो जाएगा मेरा 24 8 x = 1, ठीक है। अब देखिए चलिए अब हम लोग जो है फिर इसको समझते हैं, है ना।
तो ये देखिए एक और प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये डिफाइंड है आपका 0 से पाई तक, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम नंबर 2 है, ये ट्रिगोनोमेट्रिकल भी फंक्शन ले लेते हैं हम लोग, है ना। तो आप समझ गए कि कैसे एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या निकलता है, कि जो यहाँ पे बिग बॉस होता है मैक्सिमम में, है ना, जो सबसे बिग बॉस हुआ, ठीक है, बिग बॉस ये कहलाया आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जो सबसे लोएस्ट हो गया वो क्या कहलाया, मिनिमा। चलिए ये फंक्शन है आपका। इस फंक्शन को चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है ना, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, है ना। तो मैक्सिमा मिनिमा हम लोग चेक करते हैं। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए एफ डैश एक्स क्या करते हैं, वो 0 करते हैं। तो ये होता है मेरा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। तो बच्चों देखिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स करते हैं, ठीक है। तो अब ये मेरा साइन एक्स बाय कॉस एक्स हो गया 1, ये 10x और 1 को 10 पाई बाय 4, 1 को सेटिस्फाइड करते हैं, यानी इसका वैल्यू ये होता है। तो x इक्वल टू पाई बाय 4 हो गया। ये पाई बाय 4 जो है ये बिलोंग करेगा निश्चित 0 से पाई के बीच में कोई नंबर, ठीक है। तो अब आपका एक क्रिटिकल पॉइंट निकाले गया, है ना। एफ डैश एक्स में मान डालेंगे, देखिए पाई बाय 4 1/√2 ये एफ डैश एक्स को सेटिस्फाइड कर रहा है, 0 हो रहा है, तो क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब चेक करते हैं हम लोग 0 में अगर डालते हैं, 0 से कोई बड़ा नंबर थोड़ा सा तो भी डालेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे जो है क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। अगर 0 ही डालते तो 1 और -0 तो क्या हो गया, 1 हो गया। पाई डालते हैं तो कितना होता है, कॉस पाई का मान कितना होता है आपका -1 और कॉस पाई 0, ठीक है। तो ये देखिए अब हम लोग चेक करते हैं 8 x बराबर 0 पे जब डालते हैं तो f0 कितना होता है, f0 आपका कितना हो रहा है बोलिए, साइन 0 प्लस कॉस 0, साइन 0 का 0 कॉस 0 1, तो ये 1 हो गया। f पाई बाय 4 को निकालते हैं, तो साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4, तो ये मेरा कितना हो गया आपका 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2 ठीक है। अब ये डालते हैं एफ पाई का मान हो गया साइन पाई प्लस कॉस पाई, तो साइन पाई 0 होता है, कॉस पाई -1 होता है, तो -1। तो इसमें जो सबसे कम क्या हो गया, ये मेरा हो गया आपका 1 हो गया। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ठीक है, वैल्यू, ये मेरा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, देखिए तो आपका √2 कितना पे 8 पाई बाय 4, चूँकि √2 का वैल्यू 1 से बड़ा होता है ना। और ये हो गया मिनिमम हो गया -1, 8 कितना पे x बराबर पाई पर, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम। चलिए हम लोग से थर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं, ठीक है। देखिए ये एक प्रॉब्लम है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) इक्वल टू x⁴ 8 0 2 पाई। यहाँ पर 0 जो है ओपन इंटरवल है और 2 क्या है, क्लोज इंटरवल है। तो ऐसे प्रॉब्लम के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम का हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव चेक करते हैं ना। तो सपोज एफ डैश एक्स की जगह वाई ले लेते हैं, x⁴ टेकिंग लॉग दोनों तरफ ले लेते हैं, log y इक्वल टू log x⁴x, तो ये हो गया मेरा log y x log x। फर्स्ट डेरिवेटिव चेक करते हैं तो y का 1/y, ये हो गया dy/dx, और ये x को छोड़े log x का डेरिवेटिव अगर करते हैं d/dx u/v रूल, और log x को छोड़े dx/dx, तो ये मेरा हो गया dy/dx इक्वल टू y x इंटू 1/x प्लस log x इंटू 1, तो ये मेरा हो गया y 1 प्लस log x, तो ये हो गया x⁴x 1 प्लस log x। इसको हम लोग f'(x) भी कर लीजिए, यहाँ पे ये dy/dx है, ठीक है। तो अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए f'(x) इक्वल टू 0 डालते हैं,
तो जब 0 डालते हैं तो ये मेरा क्वेश्चन होता है x टू दी पावर x 1 प्लस log x इक्वल टू 0। तो x बराबर 0, तो 0 तो लेना ही नहीं। अब इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं log x इक्वल टू 0। तो log x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू हो जाएगा e टू दी पावर -1 और e, ये तो हो गया। ठीक है, अब जब भी इस पर f क्या डालेंगे, जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो टू यूज़ होगा, तो 2 पर तो मैक्सिमा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। तो आप देखिए कि आप f0 निकालिए, सॉरी 0 तो लेंगे ही नहीं, तो कितना निकालना है, f1/e निकालते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा e टू दी पावर 1/e, सॉरी 1/e टू दी पावर 1/e, और f2 अब जब निकालते हैं तो ये होता है 2 टू दी पावर 2 यानी 4, है ना। देखिए ये प्रॉब्लम है sin स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स ऑन इंटरवल, ये 0 से पाई में है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हम लोग निकालते हैं, तो स्क्वायर का पहले वर्क कर देंगे तो sin x, और sin x का हो जाता है cos x का माइनस sin x, तो ये sin x है ना। हाँ, तो अब ये हम क्या करते हैं, sin x कॉमन ले लेते हैं, 2 cos x प्लस 1 हो गया। ठीक है, f डैश x फॉर मैक्सिमम मिनिमा f डैश x इक्वल टू 0 करते हैं, तो sin x और 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो sin x इक्वल टू 0, 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो cos x इक्वल टू -½ होता है। ठीक है, ये तो 0 है, तो sin 0 0 भी होता है, x इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करेगा, पाई पर भी होगा, और ये मेरा हो जाएगा माइनस है तो 270 डिग्री, तो ये x पर जो है मेरा x इक्वल टू हो जाएगा 2π/3, यानी क्रिटिकल पॉइंट हो गया 2π/3, ये भी हो गया। चलिए अब 0 से है और 0 से पाई तक है, चेक कीजिए, पाई भी इसमें आ गया है ना, 0 भी आ गया, तो हम लोग लेते हैं तो 0 f डैश 0 पे तो सेटिस्फाइड है, sin 0 0 होता है, पाई पर भी 0 होता है, 2π लेते हैं तो यहाँ पे -½ हो जाएगा 1 1 0, यानी कि ये सब क्रिटिकल पॉइंट हो गया, क्रिटिकल पॉइंट हो गया। ठीक है, अब f0 हम लोग निकालते हैं, f0 क्या हो जाएगा, देखिए तो 0 स्क्वायर माइनस कॉस यानी sin स्क्वायर 0 cos 0, तो ये 0 -1 -1 हो गया। ठीक है, f पाई कितना है, 2π/3 निकालते हैं, 2π/3 ये हो गया sin स्क्वायर 2π/3 माइनस कॉस 2π/3, तो ये 2π/3 270 डिग्री होता है, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस कॉस पाई का -½ होता है, तो ये हो गया 3/4 अब प्लस ½ एलसीएम लिए 4, तो ये हो गया 3 अब प्लस 2 2 जा 4, तो 5/4 हो गया। अगर आप f पाई निकालते हैं तो ये मेरा होता है sin स्क्वायर पाई माइनस कॉस पाई, तो sin स्क्वायर पाई तो 0 हो जाता है, ये हो गया -1, तो ये हो गया 1। तो इसमें सबसे कम वैल्यू कौन होता है, 0 दे रहा है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाएगा मेरा कितना, 5/4, 8x इक्वल टू 2π/3, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो जाएगा मेरा -1 8x बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले कुछ अलग टॉपिक्स के साथ। ठीक है, थैंक यू।